बिहार का विधानसभा चुनाव सर पर है। सभी सीटों पर सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है और जोरों शोरों से देखिए तैयारी चल रही है। लेकिन इस बार एनडीए के अंदर जो स्थिति दिखाई दे रही है वो वाकई में सबको चौंका रही है। चिराग पासवान इस बार एनडीए के लिए मुश्किल बन रहे हैं। चिराग पासवान लगातार कुछ ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो यहाँ पर एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं और लोगों को चौंका भी रही हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो इस बार बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो सभी सीटों पर चिराग पासवान बनकर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए को मजबूत करेंगे। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर चिराग पासवान सभी सीटों पर अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाते हैं तो फिर वो एनडीए को मजबूत कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर तो देखिए एनडीए का वोट कटेगा। यही कुछ सवाल है और सवाल जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं विकास जी, जो बिहार की राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं। चलिए इसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो थैंक यू। क्या लगता है आपके लिए चिराग पासवान जिस तरह के ऐलान कर रहे हैं, आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या है इस बार? देखिए, चिराग पासवान का जहाँ तक कि सवाल है, चिराग पासवान तो एक तो सांसद बने हैं ऑलरेडी, वो भारत सरकार में बहुत अच्छे पद पे है, केंद्रीय मंत्री है, ठीक है। और उनका जो मन है ना, हमें लगता है जे कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो तो पार्ट तो है एनडीए का, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें लगता है जे कहीं ना कहीं इनका निशाना कहीं और है, ठीक है। और ये हो सकता है जे कहीं सपने देख रहे होंगे कि आने वाले दिन में हमें मुख्यमंत्री का पोस्ट मिले, ठीक है। तो अगर हम पिछले विधानसभा की चुनाव देखें तो जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जी खड़े थे, उनका पार्टी जहाँ जहाँ खड़ा था जिस क्षेत्र से, वहाँ ही केवल रामविलास पासवान के पार्टी ने कैंडिडेट उसके खड़े थे। बिल्कुल वही चीज उसमें नुकसान नीतीश कुमार को ही हुआ था। और सेम पॉलिसी इस विधानसभा भी चुनाव में वो लागू करना चाहते हैं। तो इसमें एनडीए के साथ रह के एनडीए के ही एक पार्टी को वो नुकसान पहुंचाने का हमें लग रहा है कि टारगेट है। और हमें लग रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि सारे लोग बोल रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाले दिन में नीतीश कुमार को ये लोग साइड कर देंगे। हमें लग रहा है कि बीजेपी के साथ ये मिले हुए हैं और बीजेपी के बी पार्टी बन के ये नीतीश कुमार को डाउन करना चाहते हैं। जो ये चीज़ समझ में आ रहा है, अगर इन लोगों का आपसी कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होता तो चिराग पासवान जी कभी बोलते ही नहीं कि मैं सारे पूरे सीट पे मैं लड़ूंगा। ये होता कि हाँ जी हमें 5 सीट दे दो, 10 सीट दे दो, ये चीज़ समझ में आता है। अगर कोई बंदा ये बात बोलता है कि मैं सारे सीट पे लड़ूंगा, तो हमें नहीं लग रहा है कि ये चीजें सूत्र ये कह रहे हैं कि वो 40 से 42 सीटें मांग रहे हैं और एनडीए यहाँ पर उन्हें 20 से 25 सीट दे सकता है। अगर वो 40 से 42 सीटें मांगेंगे तो नीतीश और बीजेपी दोनों का घाटा है, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर 102 से 103 सीट मांग रहे हैं, बीजेपी भी यहाँ पर 101 से 102 सीट मांग रही है और भी जो छोटे मोटे दल हैं उनको भी देखिए सीटें देनी है। तो चिराग पासवान को 40 से 42 सीटें देना क्या उचित बनता है? और अगर 40 से 42 सीटें मिल गई और वो जीत, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में 5 सीटें यहाँ पर उन्हें दी गई और 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज करी। अब देखिए इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई ये तो सवाल है ही नहीं कि चिराग पासवान की पार्टी कमजोर है। चिराग पासवान की पार्टी बिहार के अंदर स्ट्रांग है और नीतीश कुमार हो या फिर बीजेपी का मुझे लगता है कोई वर्चस्व बिहार के अंदर है नहीं। जो भी वर्चस्व है वो अभी नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ही मेन लीड रोल पे है और नीतीश कुमार के चेहरा पे ही अगर लड़ता है तो इन लोगों को फायदा है, क्योंकि नीतीश कुमार का पकड़ बहुत अच्छा है। पिछले चुनाव में आप देखें तो बीजेपी में पूरा फोकस किया था, फिर भी नीतीश कुमार की पार्टी अच्छा रोल की थी और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। अभी जहाँ तक कि चिराग पासवान की बात है, चिराग पासवान को 5 सीट मिला था, 5 सीट उन्होंने जीत के दिखा दिया जी। तो उसी के बेस पे बताना चाहते हैं कि हमें 40 सीट दो, 40 जीत के मैं दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। लेकिन विधानसभा में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 40 दे दे तो 40 के 40 ये जीत ही जाए। दूसरी बड़ी बात क्या है कि हमें नहीं लगता है कि बीजेपी इन्हें 40 सीट देगी। अभी तो चुनाव का भी डेट आया नहीं है। आई थिंक आने से पहले हो सकता है कि एक मीटिंग हो, चिराग पासवान जी को मनाने की कोशिश किया जाए। हो सकता है अगर ये मान जाए तो बीजेपी और पूरे एनडीए के लिए अच्छा होगा। अगर ये नहीं होगा तो हमें लगता है कि इसमें एनडीए के लिए थोड़ा नुकसान होगा। अगर ये पूरे क्षेत्र में लड़ते हैं तो पूरे सीट पे अगर चिराग पासवान जी लड़ते हैं तो हो सकता है कि एनडीए को थोड़ा सा लॉस होगा।
खास करके नीतीश कुमार के पार्टी। ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए जैसे कि राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा थी, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के कोई आसार दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब कह तो सब देते हैं, अमित शाह भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई एक बार खुलकर ये क्यों नहीं बोल रहा कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बना दें, अपनी पार्टी का भी ना बना के चिराग पासवान को बना दें, क्योंकि वो तो हनुमान है उनके। अब भाई सर ये भी यहाँ पर देखना पड़ेगा कि चिराग पासवान बीजेपी से हटकर तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, और जाएंगे तो कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो शायद एक कठपुतली की तरह, बिल्कुल कहना गलत नहीं, कठपुतली की तरह उन्हें भी मुख्यमंत्री की गद्दी मिल जाएगी, उनका सपना भी पूरा हो जाएगा। नहीं, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करेगी कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए, ठीक है, क्योंकि बीजेपी कोई ना कोई नए चेहरे क्यों लाएगा। क्योंकि देखो पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार का बोलने का तरीका, भाषण में कुछ ऐसे बात बोल देते हैं कि वो ट्रोल होने लगता है, ठीक है, सारे लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, चाहे कहीं भी जाए बोलना है कुछ बोलते रहते हैं कुछ। तो हमें लगता है कि नीतीश कुमार अब उस लायक नहीं है, लेकिन उनके नाम को अगर बीजेपी इस्तेमाल करेगी तो बीजेपी विनर हो जाएगी 100%। सर लेकिन मन में एक सवाल है, अगर नीतीश कुमार से कुर्सी छीने तो नीतीश कुमार को क्या देंगे? वो डिप्टी सीएम तो बनेंगे नहीं एकनाथ शिंदे की तरह। नहीं, हो सकता है नीतीश कुमार को आगे वो प्रलोभन दे दे कि आपको दिल्ली लेकर आ जाए, नहीं तो आपको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। वो भी उनका जो मानसिक संतुलन जो गड़बड़ है ना, और उपराष्ट्रपति भी बन पाएंगे कि नहीं वो डिपेंड करता है। दिल्ली लेकर आ जाएंगे आप ये कह रहे हैं? ला सकती है बीजेपी। देखो बीजेपी ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ेगी, उनको कुछ ना कुछ लालच देगी। एक मन में मेरे सवाल भी है और शायद जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके मन में भी सवाल होगा। एक स्थिति ये भी बन रही है, सब ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार बिहार के अंदर दलित मुख्यमंत्री देना है और चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस इसलिए ज़्यादा बन जाते हैं। आप दिल्ली देखिए, दिल्ली में एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया जो कि बनिया समाज से आती हैं, और यहाँ पर हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया नैब सिंह सैन को जो कि ओबीसी समाज से आते हैं। यहाँ पर ठाकुर समाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, और यहाँ पर ब्राह्मण समाज से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ओबीसी समाज से आते हैं। मतलब जितने भी हैं दलित मुख्यमंत्री अभी हमें बीजेपी का कहीं नहीं दिख रहा। नहीं, इसमें तो हो ये सकता है ये भी एक रणनीति हो सकती है। इसमें हो सकता है जो चिराग पासवान जी को हो सकता है उप मुख्यमंत्री कहीं बना दे, ये हो सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं? नहीं, मुख्यमंत्री इसलिए कि देखो सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो पावर है ना वो अपने हाथ में रखना चाहती है। महाराष्ट्र में भी अभी क्या हुआ था देखो कुछ दिन पहले। लेकिन चिराग पासवान तो उन्हीं के है ना, क्या पता पार्टी खत्म करा दे। पार्टी तो खत्म कभी नहीं करेंगे। चिराग पासवान जी रामविलास जी के पुत्र हैं, और रामविलास जी का स्ट्रेटजी था जिस पार्टी में जाते थे जहां का सत्ता भारी होता था उधर मिल। आपको लगता है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन पाएगा? एक सवाल ये भी है। नहीं, बीजेपी का इस बार चांस है कि बनेगा। हो सकता है कि इनका जो दावेदारी है ना उप मुख्यमंत्री तक ये पहुंच सकते हैं चिराग पासवान जी, इसमें कोई। तो इसे चिराग पासवान का ग्रोथ मानेंगे आप? दिल्ली का केंद्र पद छोड़ के? नहीं, दिल्ली उनको बिहार से शुरू से लगाव है, बिहारी फर्स्ट। हाँ, बिहारी फर्स्ट उन्होंने कितनों बार ये बात बोल चुके हैं, ठीक है, ये चीज हो सकता है। और उनको एक्चुअली बिहार में इसलिए कि बिहार में उनका पकड़ बहुत अच्छा है, उनके फॉलोअर ज़्यादा है, ठीक है, लोग वहाँ के इनको पसंद कर रहे हैं, युवा नेता है, ठीक है, और आज के डेट में युवाओं का ज़्यादा होता है, बोलबाला होता है, ठीक है, यंगस्टर को, और बीजेपी भी है ना यंगस्टर को ज़्यादा प्रमोट करती है। तो उप मुख्यमंत्री तो जरूर चांस है कि दे देंगे, लेकिन मेन जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हुआ ना वो बीजेपी अपने पास ही रखेगी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी बिहार दौरे पर गए थे, वहां से कुछ तस्वीरें आई मीडिया पर। उन तस्वीरों की देखिए ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो तस्वीर जो है विषय बनी एक चर्चा का, क्योंकि वहां पर देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी चिराग पासवान से थोड़ी दूर दूर भाग रहे थे। क्या मन में डर हो सकता है कि चिराग पासवान ये ना कह दे मुख्यमंत्री की गद्दी दे दो? नहीं, उनका एक्चुअली डर इस बात का नहीं है। डर ये भी हो सकता है कि पार्टी में एक्चुअली बीजेपी में शुरू से क्या है ना कि बीजेपी बहुत स्ट्रिक्टली अपने जो भी सांसद है स्ट्रिक्टली उनके रूल रेगुलेशन अपने हैं। सारे सांसद हो मंत्री हो सबको इंस्ट्रक्शन है
कि बोलना है मीडिया में, सटीक बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है, मीडिया से दूर रहो। तो चिराग पासवान ज्यादा बोल गए। तो हो सकता है कि बिना पार्टी के परमिशन के, बिना अपना किसी से राय लिए, सीनियर लीडर से राय लिए और अपने आप अनाप शनाप बयान दे दिया है। ये चीज़ है कि हाँ जी मैं सारे क्षेत्र में लड़ूंगा, पूरे जितनी भी सीटें पर हैं। सर हो सकता है यहाँ पर मोदी जी को इसका अच्छा एक ना लगे हाँ ये भी हो बात। सकता है। हम उस बात का सिर्फ एक मतलब निकाल रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि मैं चिराग पासवान बनकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और एनडीए को मजबूत करूंगा। हम इसका दूसरा मतलब भी निकाल सकते हैं, चिराग पासवान यहाँ ये एनडीए को मजबूत करूंगा। तो ये भी तो हो सकता है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि मैं जेडीयू के साथ भी हूँ, मैं बीजेपी के साथ भी और अपनी पार्टी के साथ तो मैं हूँ ही। तो चिराग पासवान ये भी तो कह सकते हैं कि जहां जहां एनडीए का कैंडिडेट होगा समझो कि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहा है। इस बात का ये भी मतलब तो हो सकता है ना वो मतलब है, लेकिन हमें लग रहा था कि जो पहले विधानसभा चुनाव में जो काम किया है इन लोगों ने, हो सकता है सारे सीट पे लड़ेंगे और नीतीश को डाउन करने के लिए एक कर रहे हैं। सीधा मतलब यही है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार ये कर चुके हैं। वही स्ट्रेटजी इस चुनाव में भी लगाएंगे कि नीतीश कुमार के कम सीट आए ताकि मैं स्ट्रांग हो जाऊं, कि बीजेपी के साथ आके मैं दावा करूं कि हमें मुख्यमंत्री बनाओ, नहीं तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, बीजेपी को ब्लैकमेल करने के लिए। ठीक है कि कुछ तो अच्छा पोस्ट मिले, क्योंकि बिहार में रहना चाहते हैं, केंद्र में नहीं रहना चाह रहे हैं, बिहार से इनको ज़्यादा लगाव है। तो हो सकता है बीजेपी के बिहार से कह लीजिए, मुख्यमंत्री की गद्दी से कह लीजिए, मतलब वही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती वक्त अपना दिया, बातचीत कर बहुत अच्छा लगा आपसे। फिलहाल आप लोगों की राय इस पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार चिराग पासवान के मन में क्या चल रहा है। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।